ओके भाई, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि ऑडियोनिक एयरबड्स 4 जिनकी ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, इसके 15 यूनिट हम गिव अवे करने वाले हैं। तो आप में से 15 विनर्स होंगे जो कि ये गिव अवे जीत सकते हैं। बाकी गिव अवे की जो डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी। दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और अगर आप लोग सामान.pk और वीडियो वाली सरकार का पेज कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को हम एक प्रोडक्ट टीज कर रहे थे और काफी टाइम से टीज कर रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर जब ये वीडियो बाय द वे आप लोग देखेंगे, हम उस प्रोडक्ट को रिवील करने वाले हैं और ये प्रोडक्ट ऑडियोनिक की तरफ से आ रही है। अब इसको दिखाने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये ऑडियोनिक और सामान.pk की पहली एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ सामान.pk पर अवेलेबल है। और इस प्रोडक्ट का नाम है ऑडियोनिक एयरबड 4। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो उनकी एक बकायदा लंबी लिस्ट है जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सामान एक्सक्लूसिव है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि सामान के ट्रेडिशनल फैशन में जब भी हम कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसकी मार्केट प्राइस से उसकी जो सेल प्राइस होती है वो काफी कम रखी जाती है। अभी ये आज लॉन्च हो रही है प्रोडक्ट, जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और पहले दिन से इसका जो प्राइस टैग है उसके अंदर आपको 1000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो सामान.pk प्रोवाइड करेगी। बॉक्स के ऊपर अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 3900 रखा गया है, जो कि आपको पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी के लिए सिर्फ सामान.pk पर अवेलेबल है और इसकी जो फ्लैश सेल है वो भी वहीं लग रही है, तो इसका सामान.pk पर जो प्राइस टैग है वो कुछ टाइम के लिए 2900 होने वाला है। तो उस प्राइस टैग के अंदर ये जो प्रोडक्ट है एक बहुत क्रेजी वैल्यू प्रोडक्ट बन जाती है। अब मैं इसे क्यों क्रेजी वैल्यू प्रोडक्ट कह रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि इसके साइड पर बकायदा लंबे चौड़े फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिनको मैं आपको दिखाने वाला हूं। और बाय द वे, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑडियोनिक प्रोडक्ट है तो मैं ये चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये 1 साल की ऑडियोनिक ई वारंटी के साथ आती है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके सीरियल नंबर के ऊपर आपको पूरे 1 साल की जो वारंटी है वो देखने को मिल जाएगी। तो अगर उस दौरान इस प्रोडक्ट में कोई मसला वगैरह आ जाता है, आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऑडियोनिक के सर्विस सेंटर जाकर रिपेयर वगैरह या रिप्लेस वगैरह करवा सकते हैं। खैर, फीचर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला फीचर जो दिया गया है वो इसका ब्लूटूथ वर्जन है। बेसिकली इसके अंदर ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है। एलईडी इंडिकेटर अवेलेबल है। ये वॉइस असिस्टेंट का फीचर सपोर्ट करती है, तो अगर आप इसको एंड्रॉइड के साथ लगाएंगे तो ये गूगल असिस्टेंट, और अगर आप इसे एप्पल की डिवाइसेस से पेयर करेंगे तो ये सिरी वॉइस असिस्टेंट को कॉल कर सकती है। मास्टर स्लेव स्विच रखा गया है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि दोनों ईयरबड्स जो हैं ये काफ़ी हद तक साइमल्टेनियसली काम करेंगे। यहाँ पर लाइटनिंग इनपुट रखी गई है, तो क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक एप्पल एयरपॉड से मिलता जुलता है और इनको बनाया भी उसी कैटेगरी के लोगों के लिए गया है, तो यहाँ पर चार्जिंग की भी जो पोर्ट रखी गई है वो एप्पल आईफोन्स वाली है। इसके अलावा यहाँ पर पॉपअप पेयरिंग दी गई है। जिस तरह आप ओरिजिनल एयरपॉड्स को जब अपने आईफोन के करीब लेकर आते हैं, उसको ओपन करते हैं तो आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है, ये वो प्रोवाइड करती है। कंफर्टेबल टू वियर लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक पेयरिंग लिखी हुई है। उसके अलावा ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं, ये सिर्फ 2900 रुपए के प्राइस टैग में आ रही है और यहाँ पर आपको इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। ये प्रॉब्ली इस चैनल के ऊपर अब तक के सबसे सस्ते ईयरफोन्स होंगे जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर टच कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, तो उसकी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा लेता हूँ। और पहली बार जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपका वारंटी कार्ड वगैरह मौजूद है। तो ये ई वारंटी के साथ आती है पाकिस्तान के अंदर, जिसका मतलब ये है कि आप एसएमएस और इनकी जो ऐप है उन दोनों में अपना ये नंबर जो है डालेंगे, जो आपके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है और इसी वारंटी कार्ड पे भी लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी वारंटी का क्या सिनेरियो है। इसके अलावा आपके पास एक बेसिक मैनुअल गाइड दी गई है और उसके अलावा आपके पास एक बेसिक फीचर गाइड दी गई है जिसमें जो फीचर्स हैं उनको अगेन दोबारा ज़रा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता चुका हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ जो कि आपको बॉक्स में देखने को मिलती है वो है आपका सिलिकॉन केस। इसके साथ बॉक्स में ही आपको एक सिलिकॉन केस मिल रहा है ताकि इस पर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़ें। और उसके अलावा आपको आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये एयरपॉड्स के साइज़ से थोड़ा छोटा है और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरपॉड्स 3 जो कि उम्मीद किए जा रहे हैं कि इस साल के एंड पे लॉन्च होंगे, ये एग्जैक्टली उसी डिज़ाइन में आते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इनने इंस्पिरेशन ली है या ये थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या रीज़न है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इसके अलावा आपको एक लाइटनिंग कनेक्टर वाली जो केबल है वो देखने को मिल जाती है। और फर्दर इन द बॉक्स भाई कुछ नहीं है सिवाय 2 चीज़ों के जो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई।
उनमें पहली चीज़ तो एक हुक है जो कि आपके बेसिकली केस के साथ चला जाएगा। आप अपने केस के अंदर यहाँ पर ये जो हुक है डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसको किसी बैग के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप ये अटैच नहीं भी करना चाहते तो एक और चीज़ जो कि इसके बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती है वो ये है कि ये एक नेक बैंड के तौर पर भी काम कर सकती है। बेसिकली यहाँ पर आपको मैग्नेटिक सिलिकॉन के ये जो वायरिंग है ये देखने को मिल जाती है जिसको आप अपनी गर्दन पे लगा सकते हैं और उसके बाद इसमें मैग्नेट दिए गए हैं तो ये गर्दन में एज अ नेकलेस काम करेगी। अब इसको इसलिए दिया गया है कि अगर आप अपने साथ केस को कैरी नहीं भी करना चाहते, आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने केस को जेब में रखना चाहते हैं या आप अपने ईयरबड्स को यूज़ करते वक्त जनरली केस में बार बार अंदर बाहर नहीं करना चाहते तो कोई मसले की बात नहीं है। आप अपने ईयरबड्स को इसके अंदर लगा देंगे और आपके जो ईयरबड्स हैं वो कुछ टाइम के लिए एक नेक बैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक कि उनकी बैटरी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और जब आप इनको पहनेंगे तो ये कुछ इस तरह का जो लुक है वो भी प्रोवाइड करेंगे। और इससे फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इनके गुमने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ईयरबड्स हैं ऑब्वियसली आपकी गर्दन के अंदर मौजूद हैं और अगर आप इसको मैग्नेट से कर लेते हैं बंद तो ये तो एक नेकलेस का काम करेंगे। एक और चीज़ जो कि मैंने अभी नोटिस की वो ये है कि जैसे ही इन ईयरबड्स को मैंने अपने कान में लगाया है तो मुझे एक ख़ास किस्म का साउंड आया है। अब साउंड की अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन ईयरबड्स के अंदर एक और फीचर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इनके अंदर बाकायदा तौर पर सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि इस ईयरबड के ऊपर मौजूद हैं और जैसे ही आप इसको कान में लगाते हैं इस ईयरबड को पता लग जाता है कि आपने इसको अपने कान में लगा लिया है और इनके अंदर ऑटोमेटिक पॉज और प्ले की जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल की गई है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं और उस पॉइंट पर आपको कोई बंदा बुलाता है और आप अपने ईयरबड को कान से निकालते हैं तो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है तो आपका म्यूजिक जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए और जैसे ही आप इसको दोबारा कान के अंदर लगाएंगे म्यूजिक जो है वो दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। इससे आपको बार बार मैनुअली अपना म्यूजिक या जो भी चीज़ आप मोबाइल पे देख रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हायर एंड ईयरबड्स में हमने काफ़ी टाइम तक देखा है लेकिन अब इसके अंदर भी अवेलेबल है। अब तक मैं वायरलेस चार्जिंग बता चुका हूँ, मैं आपको इन ईयर डिटेक्शन बता चुका हूँ, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए। पहले हम थोड़ा सा डिज़ाइन को देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बाकी फीचर्स और हाईलाइट्स की बात करूँगा। जहाँ तक बात है इसके केस की तो केस इसका बहुत ज़्यादा छोटा है। इनफैक्ट मेरा हाथ इतना कोई बड़े साइज़ का हाथ भी नहीं है, फिर भी ये इजीली फिट आ जाता है। नीचे वाली साइड पर आपको यहाँ पर लाइटनिंग कनेक्टर देखने को मिल जाता है और अगर आप इनके डिज़ाइन की बात करते हैं तो डेयर आई से ये दिखने में थोड़े बहुत एप्पल के जो एयरपॉड्स प्रो हैं उनके और एप्पल के जो एयरपॉड्स हैं नॉर्मल वाले उनके दरमियान की कोई चीज़ लगते हैं। नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो भी काफ़ी हद तक वैसे ही रखा गया है और यहाँ पर दोनों ईयरबड्स जो है उनको हम निकाल चुके हैं। बैक साइड पर इसके आपको एक कनेक्शन का पेयर का बटन मिल जाता है। मैं इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं पेयर करूं मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा और वो ये है कि अगर मैं इसको अपने मोबाइल फ़ोन के करीब लाकर ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली जो पॉपअप मेन्यू है वो दे दिया है और अब ये मुझे होल्ड बटन का कह रहा है तो मैं इसको होल्ड भी कर लेता हूं और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन के ऊपर चला जाएगा। एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप इसको पहली बार कनेक्ट करते हैं तो ये फॉर सम वियर्ड रीज़न इसको एप्पल एयरपॉड्स प्रो कहता है, लेकिन आई थिंक बाद में जाकर उसको समझ आ जाती है कि भाई ये एप्पल एयरपॉड्स प्रो नहीं है बल्कि एयरबड्स 4 हैं और ये उसकी बैटरी केस और जो एक्चुअल में ईयरबड्स हैं दोनों की जो चार्जिंग का है वो भी दिखा देता है। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर 90 और 100% जो है वो ये शो कर रहा है। मैं इसको जल्दी से यूज़ करता हूँ और उसके बाद आपको इसके साउंड के रिलेटेड अपने ओपिनियंस दूंगा। ओके भाई, तो साउंड क्वालिटी की जहाँ तक आप इसकी बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है और बड़ा बैलेंस किस्म का साउंड जो है वो इसने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जो टच कंट्रोल्स की मैंने बॉक्स को देखते ही बात की थी वो टच कंट्रोल जनरली यहाँ पर दिए गए होते हैं हर ईयरबड के। इनके जो टच कंट्रोल हैं वो जैसे एप्पल के एयरपॉड्स के स्टेम के अंदर होता है एग्जैक्टली वैसे ही दिया गया है, लेकिन एप्पल वाले केस में वो टच सेंसिटिव और प्रेशर सेंसिटिव होता है। यहाँ पर जो है मैंने इसको कान में लगाया, म्यूजिक शुरू हो गया था, यहाँ पर जो है वो टच कंट्रोल्स दिए गए हैं लेकिन वो प्रेशर सेंसिटिव नहीं है। तो अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं आप इसके ईयरबड को अगर इस तरह पकड़ के निकालते हैं तो आपका टच जो है वो काम भी नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ ये वाला जो सामने वाला एरिया है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर टच की जो जगह है वो बनाई गई है जिसको आप यूज़ करते हुए इनको टच कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे आप इनको कान से निकालते हैं या ऑन करते हैं, देखें म्यूज़िक चल रहा है तो बंद भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो म्यूजिक है वो रुक भी जाता है। तो जो इन ईयर डिटेक्शन है वो भी इनकी काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। सो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप ये एयरबड 4 का गिव अवे जीतना चाहते हैं, जो कि बाय द वे 15 विनर्स टोटल होने वाले हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। उसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल रखा है इस दफ़ा हमने।
आपने बेसिकली इस वीडियो को शेयर करना है, और ये वीडियो मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप फेसबुक वाली वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, ये वाली भी आप शेयर कर सकते हैं। और आपने हैशटैग यूज़ करना है #saman.pk और #audionic। और इसमें जो saman.pk वाला हैशटैग है उसमें डॉट नहीं आएगा, उसमें मतलब saman pk जो हैशटैग है वो है। दोनों हैशटैग्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, और वो हैशटैग यूज़ करते हुए आपने इसे पब्लिकली शेयर करना है। तो आप इसे अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकते हैं, आप इसे किसी फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और जहां पर भी आप इसे पब्लिकली शेयर करेंगे आप गिव अवे के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन कर लेंगे। अब ये चीज़ ज़रूरी है कि इस गिव अवे की रिक्वायरमेंट्स के अंदर saman का इंस्टाग्राम, ऑडियोनिक का इंस्टाग्राम और वीडियो वाली सरकार का ये जो चैनल है इनको फॉलो और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो इंस्टाग्राम पे दोनों पेजेस को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो पहले से गुड है, और अगर आप कमेंट करके बता देंगे कि आपने एंट्री कर दी है तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वीडियो को शेयर करना है, और आपने हैशटैग यूज़ करना है saman pk और ऑडियोनिक, और आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेंगे। 15 विनर्स हैं, मैं थोड़े टाइम तक इन विनर्स को अनाउंस कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे कर दूं ताकि आप सबको पता भी लग जाए। ओवरऑल अगर आप इन ईयरबड्स के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे इनके बारे में लगी है वो ये है कि इनका डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है फॉर द प्रोडक्ट दे आर। और जब आप इसको केस में डाल लेते हैं तो ये कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करते हैं, तो जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाले। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि केस इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो गिरने पर भी ये आराम से टूटेंगे नहीं। और लाइक हर चीज़ को सोचा बहुत ज़्यादा गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन वायरिंग की बात ही करते हैं तो इसको आप कुछ इस तरह करके लगा सकते हैं, और इसके केस के अंदर बाकायदा तौर पर जगह दी गई है जिसके ऊपर आप इसको बांध सकते हैं, ताकि आप हमेशा जब भी इसको कैरी कर रहे हैं तो आप इसको साथ कैरी कर सकें। और इसके अलावा आपके पास ये जो केस है और ये जो चार्जिंग बर्ड्स हैं ये सब काफ़ी कम प्राइस टैग में भी आ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी के लिए क्योंकि ये फ्लैश सेल में अवेलेबल हैं, तो अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो छोड़ दूंगा। एज फार एज द बैटरी लाइफ इज कंसर्न तो ऑडियोनिक ये क्लेम करता है कि ये 3 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। हमारी टेस्टिंग में इसने अराउंड 2 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है एक सिंगल चार्ज के ऊपर। और क्योंकि इसके साथ केस आता है तो आप केस के साथ जो बैटरी बैकअप है वो इंक्रीज कर सकते हैं, और ये अराउंड 3 से 4 बार जो है वो केस में डलने के बाद भी चार्ज हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है वो इनका काफ़ी डिसेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ मिल रही है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि इस तरह के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोडक्ट को आपको रिवील करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये प्रोडक्ट, और इस पर काफ़ी काम भी हुआ था। लेकिन बस मैंने वेट किया कि मैंने कहा ज़रा एक दफ़ा इसकी ऑफिशियल अनवीलिंग हो ले, तो आज हुई है। मुझे बताइएगा इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और क्या आपको इतने ज़्यादा फीचर्स वाली और प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।